हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा पीआर के बारे में। अभी कनाडा पीआर में भी स्पेशली हम लोग बात करेंगे पीएनबी प्रोग्राम में, और पीएनबी प्रोग्राम ने आज हम सिलेक्ट करने वाले हैं एसआईएनपी को, सास्केचुआन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ओके, अब एसआईएनपी क्या है? तो एसआईएनपी में सास्केचुआन ने कुछ कुछ कैटेगरीज ऐसी रखी हुई है कि अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको एक्सप्रेस एंट्री थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सास्केचुआन में अप्लाई कर सकते हो पीएनबी प्रोग्राम के थ्रू, और वहीं से ही आप अपना पीआर भी अप्लाई कर सकते हो, अपना पीआर ले सकते हो कैनेडियन गवर्नमेंट से। अब आप किसी भी पीएनपी प्रोग्राम में अप्लाई करते हो तो जो भी प्रोविंस आपको इनविटेशन दे रहा है, आपको उसी प्रोविंस में जाना है, ये कंपलसरी है। तो आपका अगर सास्केचुआन आपको इनविटेशन दे रहा है तो आप सास्केचुआन में ही मूव होंगे। ओके, अब बात करेंगे एसआईएनपी की कैटेगरीज के बारे में। तो हाल फिलहाल जो जो कैटेगरीज है, कुछ कुछ अपडेशन जब जब ये कैटेगरी ओपन होती है तब आते रहते हैं, लेकिन अभी का जो सिनेरियो हो, जो करंट सिचुएशन है, उसमें अगर हम देखने जाएंगे तो कुछ कैटेगरीज है, लाइक एज एन एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स हो गया, कंप्यूटर इंजीनियर्स हो गए, स्पेशली अपार्ट फ्रॉम डिज़ाइनर डेवलपर्स हो सकते हैं। डेवलपर्स के लिए भी एक क्राइटेरिया है। तो ये कुछ कैटेगरीज है जो ए कैटेगरी में है, और जहाँ पे वो लोग विद 5 या 5.5 बैंड के साथ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेन थिंग है कि वहाँ पे भी एक पॉइंट सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब उस पॉइंट सिस्टम में क्या होगा कि एक एज, एजुकेशन, आपका लास्ट 10 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस, आपका आईएलटीएस, और उसके बाद आपका लास्ट में अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी का मतलब ये रहता है कि अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव सस्केचुआन में है तो आपको एक्स्ट्रा 20 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने पास्ट में कोई एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है कनाडा में से, सस्केचुआन में से, तो आपको 5 पॉइंट्स का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो सस्केचुआन के, या सस्केचुआन की किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में से आपने कुछ स्टडी किया हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स वहां पे मिलेंगे, जो आपको वो जो टोटल 60 पॉइंट्स है उसमें आपको हेल्पफुल रहेंगे कंप्लीट करने में। ठीक है, ओके। अब CLB लेवल 4 से लेकर CLB लेवल 8 तक वो आपको पॉइंट्स दे रहे हैं। इट मीन्स मिनिमम आपको CLB लेवल 4 क्लेम करना है इलिजिबल होने के लिए। फिर आपका जैसे स्कोर बढ़ ज़्यादा होगा वैसे आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। ओके, अब ये तो हो गया IELTS की बात। अब आएंगे वर्क एक्सपीरियंस में। तो वर्क एक्सपीरियंस में क्या है कि 2 गैप दिए हुए हैं, फर्स्ट 5 इयर्स एंड लास्ट 5 इयर्स। मतलब पहले जो रिसेंट 5 इयर्स है उसमें से आपकी एजुकेशन के फील्ड में, या जो भी कैटेगरी आपने सिलेक्ट की है उसके फील्ड में आपके कितने साल का एक्सपीरियंस है वो आपको दिखाना है। और लास्ट 5 इयर्स में आपका 5 साल, यानी कि टोटल 10 साल तक, 10 साल के एक्सपीरियंस का आप पॉइंट क्लेम कर सकते हो। ये सेकंड पार्ट हो गया। और साथ में मेन थिंग एजुकेशन, कि आपका जो एजुकेशन है वही रहेगा 12 प्लस डिप्लोमा प्लस बैचलर प्लस मास्टर्स डॉक्टरेट, यानी कि डिप्लोमा से लेकर डॉक्टरेट तक के आप पॉइंट क्लेम कर सकते हो। ऑल ओवर 60 पॉइंट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। तो मेन थिंग क्या हो गया कि एक, आप जो जो कैटेगरीज है वो कैटेगरी की लिस्ट आपको इजीली वेबसाइट पे मिल जाएगी। कैटेगरी में आप फॉल होने चाहिए, 60 पॉइंट्स होने चाहिए, मिनिमम CLB लेवल 4 तक के बैंड्स आपके पास होने चाहिए। अडेप्टेबिलिटी के अगर एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है तो वेरी गुड, अदरवाइज बाकी के पॉइंट्स भी इनफ है आपके पॉइंट्स करने के लिए। मीन्स अच्छा वर्क एक्सपीरियंस, अच्छी कैटेगरी, लो IELTS, तो ऐसा तो आपको कहीं नहीं मिल सकता ना, राइट? ओके, सो थिंग इज, ये जब जब भी ओपन या क्लोज होता है इसको हम ओवरनाइट कैटेगरी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रात को ओपन होती है और सुबह क्लोज हो जाती है।
तो दैट्स वाई इसको हम ओवरनाइट कैटेगरी भी बोल सकते हैं कि कभी कभी बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि वो ओवरनाइट क्लोज नहीं हुई, अदरवाइज हो ही जाती है। ओके, जब भी ये कैटेगरीज ओपन होती है आपको एक बार अपनी कैटेगरी रीचेक करनी है कि जो आपने सिलेक्ट किया था वो उनकी ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट में है या नहीं। ओके, सस्केचुआन स्किल इमिग्रेशन में ऑक्यूपेशन इन डिमांड आपको ये सिलेक्ट करना है। ये कैटेगरी का नाम है सस्केचुआन SINP ऑक्यूपेशन इन डिमांड इंटरनेशनल स्किल वर्कर। ऑक्यूपेशन इन डिमांड आपको याद रखना है तो आप इस कैटेगरी को इजीली फाइंड कर पाओगे वेबसाइट पे भी। ओके, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, IELTS एंड एडेप्टेबिलिटी। IELTS में मिनिमम CLB लेवल 4 चाहिए, कैटेगरी में आप फॉल होने चाहिए, तो आप SINP के लिए रेडी हो। शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, जल्दी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। मैक्सिमम अगर काउंट करने जाए तो हो सकता है अगर सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है तो विद इन मैक्सिमम 14 to 15 मंथ आप सस्केचुआन में उतर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय।